बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमान को कोई तकलीफ, फ़िक्र, बीमारी, मलाल, अज़ियत और कोई गम नहीं पहुँचता यहाँ तक कि कांटा जो इसे चुभे, मगर अल्लाह ताला इनके सबब इसके गुनाह को मिटा देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक जब तक वो अपनी इस जगह पर ही रहे जिस जगह इसने नमाज अदा की, और वो ना कलाम करे और ना अपनी जगह से खड़ा हो, तो अल्लाह ताला के फरिश्ते इसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह इसे बख्श दे और इस पर रहम फरमा। हज़रत अनस रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी में ये तीन बातें होंगी वो ईमान की लज्जत से बहरोंदोज होगा। एक ये कि अल्लाह और रसूल इसे सबसे ज़्यादा महबूब हों, दूसरा ये कि महज अल्लाह के लिए किसी से दोस्ती रखे, तीसरा ये कि इसे दोबारा काफिर बनना इस कदर नागवार हो जैसे आग में झोंका जाना। वज़ू की फ़जीलत। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मेरी उम्मत के लोग क़यामत के दिन बुलाए जाएंगे। दरअ बजालगा के निशानात के सबब इनके बाद साहिब मसलन हाथ पाँव वगैरह वज़ू करने के सबब चमक रहे होंगे। बस तुम में से जो कोई सफ़ेदी को बढ़ाना चाहे तो बढ़ा लो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाली गलौज करने वाले दो आदमियों में से गाली का गुनाह इन में से शुरू करने वाले पर होगा जब तक मजलूम हद से आगे ना बढ़ जाए। हज़रत अतिया बिन सादी से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुस्सा शैतान के असर से आता है, यानी गुस्से में हदूद से तजावुज़ शैतान के असर से होता है, और शैतान की आफर नैश आग से हुई है, यानी शैतान अपनी असल के लिहाज से आतिशी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान किसी चिड़िया या इससे भी छोटे किसी हलाल जानवर को बेमकसद और नाहक कत्ल करता है तो अल्लाह ताला बरोज़े क़यामत इसके बारे में बाज़ पुरस करेगा। अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह, इसका हक़ क्या है? फरमाया, इसका हक़ ये है कि इसे ज़िबा करके खा लिया जाए, ऐसा ना करो कि इसका सर काट कर इसको फेंक दो।